ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आपका आंतरिक ज्ञान चैनल में। यहां हम सभी मिलकर एक पवित्र और अद्भुत यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की। भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह एक ऐसा दिव्य संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ। लेकिन इसका संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर व्यक्ति के लिए है, हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य और सत्य की खोज में है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए? जब भ्रम, डर और अनिश्चितता हमें घेर लेती है, तब हमें मार्गदर्शन कहां से मिले? भगवद गीता इन सारे प्रश्नों का उत्तर है। इस दिव्य ग्रंथ के 18 अध्याय और 700 श्लोक, हर एक श्लोक में छुपा है गहरा ज्ञान। जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष, इन सब का रहस्य इसमें छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर इतनी स्पष्टता और करुणा के साथ दिया कि यह ज्ञान युगों युगों तक अमर हो गया। आज जब हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन करें, जो इस ज्ञान के स्रोत हैं। उनके चरणों में सिर झुकाकर हम इस यात्रा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया, वह केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित, भयभीत और कर्तव्य के बारे में अनिश्चित, तब श्री कृष्ण ने उसे न केवल आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया, बल्कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति के मार्ग को भी समझाया। इस चैनल पर हम गीता के श्लोकों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उन्हें जीने का प्रयास करेंगे। चाहे वह कर्म योग हो, जो सिखाता है कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, या वह ज्ञान योग जो हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। महाभारत एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू को सम्मिलित किया गया है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें 1,00,000 श्लोकों की माला पिरोई गई है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाती है। यह महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है, और इनमें से हर पर्व अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। इन पर्वों के भीतर जो ज्ञान छिपा है, वह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को प्रेरित करता है। महाभारत के 6ठे पर्व, भीष्म पर्व के अंतर्गत समाहित है भगवद गीता, एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो वेदों के महत्वपूर्ण पहलुओं को अपने में समेटे हुए है। इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों और वेदों की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन है। यह हर व्यक्ति को उसके कर्म, धर्म और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। भगवद गीता हमें बताती है कि जीवन की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। गीता का हर श्लोक एक दीपक की भांति है, जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है। आज के इस आधुनिक युग में, जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों और उलझनों में खो जाता है, गीता उसे कर्मशील और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कर्तव्य और धर्म का पालन ही जीवन का उद्देश्य है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दे। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जो व्यक्ति गीता रूपी इस अमूल्य ज्ञान का अनुसरण करता है, वह न केवल इस संसार के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, वह मुझे ज्ञान यज्ञ के रूप में पूजता है, और जो व्यक्ति इसका प्रचार और विस्तार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी जानना होगा जिसमें इसे प्रकट किया गया। यह महाभारत के उस भीषण युद्ध के दौरान हुआ जो पांडवों और कौरवों के बीच
कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म, सत्य, त्याग और करुणा के प्रतीक थे। दूसरी ओर कौरव, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, विशेषकर दुर्योधन, अधर्म, अहंकार और अन्याय के प्रतीक थे। कौरवों के अत्याचार और छल ने पांडवों को इस युद्ध के लिए विवश कर दिया। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय और धोखे की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। हस्तिनापुर के सिंहासन को हड़पने के लिए दुर्योधन ने छल कपट का सहारा लिया। पांडवों को निर्वासित किया गया, उनका अपमान हुआ और उनके अधिकार छीने गए। लेकिन पांडव, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखा। लेकिन जब अन्याय की सीमाएं पार हो गईं, तब युद्ध अपरिहार्य हो गया। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं था। उसका हृदय करुणा और मोह से भर गया था। यह वही क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का दिव्य ज्ञान दिया। आज के युग में जब व्यक्ति भौतिकता की दौड़ में उलझा हुआ है, जब जीवन समस्याओं और संघर्षों से भरा हुआ है, गीता का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। गीता का संदेश यह है कि जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है, वह कभी हारता नहीं। मित्रों, महाभारत और भगवद गीता केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। गीता का हर श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और सत्य के मार्ग पर चलें। तो आइए हम सभी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का अध्ययन आरंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच हुए संवाद से होता है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे, स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इसलिए संजय, जिन्हें महर्षि वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का सजीव विवरण सुना रहे थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध स्थल पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से नेत्रहीन थे, उनके मन और मस्तिष्क सक्रिय थे। वह यह भी जानते थे कि वह धर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि धर्म वहां है जहां भगवान श्री कृष्ण है। पुत्र मोह में आकर उन्होंने शांति के बजाय युद्ध का समर्थन किया, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें यह भय था कि युद्ध में विजय प्राप्त करना सरल नहीं होगा। जीवन में जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं न कहीं परिणाम को लेकर चिंता बनी रहती है। धृतराष्ट्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने कुशलता से सजाया है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे वीर योद्धा हैं। इसमें विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज और पुरोधा जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। इसके अलावा युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इस सेना का हिस्सा हैं। दुर्योधन यह भी कहते हैं, हे आचार्य, मेरी ओर से भी अनेक विशिष्ट शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्हें आप अवश्य पहचानते होंगे। मेरी सेना में आप स्वयं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अजेय योद्धा हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे कई शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं और सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण हैं। इस प्रकार पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। इसलिए आप सभी अपनी अपनी मोर्चे की जगह पर डटे रहें और पितामह भीष्म की पूरी सहायता करें।
संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, हे राजन, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान ऊंचे स्वर में शंख बजाया। इसके पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और अन्य बाजे एक साथ बजने लगे, जिनका स्वर अत्यंत भयानक था। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। संजय कहते हैं, हे राजन, उस भयंकर शंख ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया और आपके पुत्रों के हृदयों में शोक उत्पन्न कर दिया। इसके पश्चात अर्जुन, जो हनुमान की पताका से सुसज्जित रथ पर विराजमान थे, तीर चलाने की तैयारी करते हुए अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हैं। वह श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें, ताकि मैं युद्ध भूमि में उपस्थित उन योद्धाओं को देख सकूं जो इस युद्ध में मुझसे सामना करने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन कहते हैं, मैं उन सभी को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के समर्थन में और उसके हित के लिए इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण, जो हृदय के पूर्ण ज्ञाता हैं, उन्होंने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सभी राजाओं को देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित इन सभी कुरुवंशियों को देखो। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ताऊ, काका, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। शोकग्रस्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इन सभी प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर मेरा शरीर कांपने लगा है, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे हाथों से मेरा धनुष गांडीव छूटने लगा है। मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका है। मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, अपने स्वजनों को मारकर न तो मुझे विजय प्राप्त करनी है और न ही राज्य या सुखों की कोई इच्छा है। अपने ही गुरुजनों, पितामह, मामा, भाई और अन्य संबंधियों को मारकर मैं कैसे सुख भोग सकता हूं? ये सभी लोग जिनके साथ हमने राज्य और सुखों का उपभोग करने की कल्पना की थी, आज इस युद्ध भूमि में अपने जीवन के सुखों का त्याग कर खड़े हैं। अर्जुन ने आगे कहा, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही यह सभी मुझे मार डालें। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी का राज्य पाने के लिए तो ऐसा विचार करना भी व्यर्थ है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता प्राप्त होगी? इन आतताइयों को मारने पर हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों व संबंधियों सहित किसी को भी मारना उचित प्रतीत नहीं होता। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न दोष नहीं दिखते और मित्रों से विरोध करने में भी कोई पाप नहीं दिखाई देता, लेकिन हे जनार्दन, हम तो कुल के नाश से होने वाले दोष को समझने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस पाप से बचने का प्रयास करें? अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर पूरे कुल में अधर्म का प्रसार हो जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और उनके दूषित होने से अवांछित संतानों का जन्म होता है। इन अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल में निश्चय ही नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितरों का पतन हो जाता है, क्योंकि पिंडदान और जलदान जैसी धार्मिक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है उन्हें अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, यह हमने सुना है।
कितनी विडंबना है कि हम बुद्धिमान होकर भी राज्य और सुख के लोभ में अपने ही प्रियजनों को मारने जैसे महापाप के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझे, जो शस्त्रहीन और युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से संतप्त अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह कहकर अपने बाणों और धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, दूसरे अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है। कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप अंतरिक्ष ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। मैं अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर मोह और दुविधा में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अपने संबंधियों का वध करके विजय प्राप्त करना व्यर्थ है। अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसे अर्जुन निराश होकर अपने हथियार त्याग देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। यह अध्याय जीवन में आने वाले मानसिक संघर्षों और दुविधा का प्रतीक है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। वह समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। यह अध्याय अर्जुन के मोह को दूर कर उन्हें धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने की शुरुआत करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, सांख्य योग, अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद। दृश्य महाभारत युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र। युद्ध आरंभ होने की कगार पर है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ खड़ा है, लेकिन वह युद्ध के विचार से विचलित और शोकग्रस्त हो चुका है। यह संवाद संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। संजय: हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अपने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और पितामहों को देखा तो उनका मन करुणा और शोक से भर गया। उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय कर लिया। अर्जुन, जो अब तक धर्म और वीरता के प्रतीक थे, शोक से संतप्त होकर अपने धनुष और बाणों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अर्जुन: हे माधव, जब मैं अपने गुरु, पितामह, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को देखता हूं तो मेरा हृदय भारी हो जाता है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मेरा शरीर कमजोर हो जाता है। मेरे मन में यह विचार आता है कि अपने ही प्रियजनों का वध करके विजय प्राप्त करने का क्या लाभ। मुझे यह धर्म संकट घेर रहा है। यह युद्ध हमारे कुल का नाश करेगा, धर्म का लोप होगा और अधर्म का विस्तार होगा। हे केशव, मुझे इस घोर संकट से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा हूं। यह मोह और दुविधा मेरे मन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे इस अंधकार से बाहर निकालें। संजय: हे राजन, इस प्रकार करुणा और शोक में डूबे अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर और ज्ञानवर्धक वचन कहे। श्री कृष्ण: हे अर्जुन, यह समय तुम्हारे लिए शोक और मोह में डूबने का नहीं है। यह कायरता कैसी है जो तुम्हें इस महान कार्य से विमुख कर रही है। यह तुम्हारे जैसे वीर और धर्मज्ञ व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। न यह तुम्हें कीर्ति दिलाएगा, न ही स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा। तुम यह क्यों सोचते हो कि अपने प्रियजनों के वध से तुम पाप के भागी बनोगे? यह विचार तुम्हारे ज्ञान और धर्म के अनुरूप नहीं है। यह समय मोह और दुर्बलता को त्यागने का है। वीरता दिखाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। हे पार्थ, तुम्हारा यह शोक अज्ञानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति ज्ञान और आत्मा के सत्य को जानता है, वह न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न जन्म लेती है न मरती है।
जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अर्जुन, हे जनार्दन, यदि आत्मा अमर है तो भी अपने गुरुजनों और संबंधियों के प्रति कर्तव्य का क्या? क्या अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्रियजनों का वध करना सही होगा? मैं अभी भी इस युद्ध के परिणामों को लेकर संशय में हूं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यह धर्म युद्ध है और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मोह और शोक को त्याग कर कर्म योग का मार्ग अपनाओ। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। बिना फल की चिंता किए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। युद्ध से विमुख होना तुम्हारे लिए अधर्म होगा। यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और यह अपयश तुम्हारे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होगा। इसलिए अपने मन को स्थिर करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। संजय, हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और शोक से मुक्त करने के लिए आत्मा, कर्म और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन, जो पहले शोक और दुविधा में थे, अब उनके शब्दों को सुनकर गहन चिंतन में डूब गए। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन बन गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब तीसरे अध्याय में मैं तुम्हें कर्म योग के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में हर प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह प्रकृति की अनिवार्यता है कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार चलता है। तुम्हारा कर्तव्य भी इसी में निहित है कि तुम अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करो। युद्ध तुम्हारे लिए एक धर्म है और तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि कर्म से बचा नहीं जा सकता तो फिर कर्म करने से मुक्ति कैसे संभव है? यदि सभी को कर्म करना ही है तो क्या यही कर्म हमें बंधन में नहीं डालते? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म स्वयं बंधन का कारण नहीं है। बंधन तब उत्पन्न होता है जब हम कर्म के फल से जुड़ जाते हैं। यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें, बिना फल की चिंता किए, तो हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग वह मार्ग है जिसमें कर्म करते हुए भी व्यक्ति निर्लिप्त रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुए सभी कर्म करे और फिर भी उसके फल से मुक्त रहे? कैसे कोई बिना आसक्ति के कर्म कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह संभव है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की चिंता छोड़ देता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सभी को देता है बिना किसी आसक्ति के, वैसे ही व्यक्ति भी कर्म कर सकता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, जबकि कर्म योग में व्यक्ति कर्म करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग उपयुक्त है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग श्रेष्ठ है तो फिर लोग संन्यास क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें व्यक्ति कर्म करता हुआ भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति आसक्ति से मुक्त रहता है तो वह कर्म के बंधन से बच जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता। जो व्यक्ति कहता है कि वह कर्म नहीं कर रहा है, वह भी एक प्रकार का कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म से बचने की नहीं, बल्कि सही तरीके से कर्म करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कैसे कोई व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है
वह कर्म करते हुए भी आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है और वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह लोक संग्रह के लिए आदर्श बन जाता है। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि मुझे युद्ध करना ही है तो मैं इसे कैसे करूं ताकि मैं बंधन में न पड़ूं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और बिना आसक्ति के युद्ध करो। जब तुम इस भाव से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही कर्म योग का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, यह संसार कर्म का बंधन नहीं है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब वह वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है। यही मार्ग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का गूढ़ रहस्य समझाया और उसे उसके धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब चौथे अध्याय में मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल, उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार परंपरा से यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा, किंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा और भक्त है, इसलिए मैंने तुझसे इस पुरातन योग का रहस्य साझा किया है। यह बड़ा ही उत्तम और गुप्त ज्ञान है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले कल्प के आरंभ में हुआ था, तो मैं यह कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, किंतु मैं उन सबको जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। फिर भी मैं समय समय पर अपनी माया के प्रभाव से प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं है। तुम मेरे इस ज्ञान को अपनाओ और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो। जब तुम यह समझ जाओगे कि मैं ही सृष्टि का कारण और पालनहार हूं, तब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस तत्व को अच्छी तरह से जान लेता है वह शरीर का त्याग करने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। पूर्व में भी जिनके राग, भय और क्रोध पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थिर रहे, ऐसे भक्त मेरे आश्रय में रहकर ज्ञान रूपी अग्नि से पवित्र होकर मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार फल प्रदान करता हूं। सभी मनुष्य चाहे किसी भी मार्ग पर चलें, अंततः मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा उनके गुण और कर्मों के आधार पर रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, फिर भी मैं अविनाशी और अकर्ता हूं। कर्मों के फल की मुझे कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे बांध नहीं सकते। हे अर्जुन,
मेरा कहना है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। पूर्वजों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। अगर तुम भी मोक्ष पाना चाहते हो तो तुम्हें भी उन्हीं के द्वारा किए गए कर्मों का पालन करना होगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करना भी बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिन है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस कर्म के तत्व को भली भांति समझाऊंगा। इसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, सही मायनों में कर्म क्या है, इसका स्वरूप जानना जरूरी है, और अकर्म का स्वरूप जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों को करने के बाद भी बंधनों से मुक्त होता है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, वही सच्चा योगी है। कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग यह है कि हम कर्म को भगवान को अर्पित करें और फल की इच्छा का त्याग करें। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमें कर्म के जाल से मुक्त करता है। इसलिए जीवन में सही दिशा में कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़कर, क्योंकि सच्चा ज्ञान और मुक्ति इसी मार्ग पर मिलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझाया। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है और यही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना फल की इच्छा के भगवान की शरण में रहकर आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है। 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और संन्यास के रहस्यों को विस्तार से समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं, परंतु इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनके फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वह भी कर्म करता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, संन्यास केवल बाहरी त्याग का नाम नहीं है। सच्चा संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके प्रति आसक्त नहीं होता, वह सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान योग और कर्म योग में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, वह ज्ञान और कर्म दोनों में समन्वय स्थापित कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्मा के साक्षात्कार का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार में निर्लिप्त रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके मोह और बंधनों से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म एक साधन बन जाता है, जिससे वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप कहते हैं कि मुझे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, परंतु यह कैसे संभव है? जब मैं युद्ध करता हूं तो मेरे मन में विजय या पराजय का विचार अवश्य आता है। क्या यह संभव है कि मैं युद्ध करूं और फिर भी उसके फल की चिंता न करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह संभव है। जब तुम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित कर देते हो, तो तुम उसके फल की चिंता से मुक्त हो जाते हो।
यह समझ लो कि तुम केवल एक साधन हो और वास्तविक कर्ता तो भगवान है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए कर्म करना आसान हो जाता है और तुम उसके फल की चिंता के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह उसे संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। अब अर्जुन युद्ध के मैदान में केवल धर्म की रक्षा के लिए उतरेगा। उसके मन में कोई भय, मोह या संशय नहीं रहेगा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अर्जुन का यह ज्ञान हमारे लिए संकट बन सकता है। यदि वह अब निस्वार्थ भाव से युद्ध करेगा तो उसे पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे पुत्रों के लिए हार निश्चित है? संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, यह सत्य है कि अर्जुन अब एक साधारण योद्धा नहीं रहा। वह अब आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। वह अब केवल धर्म के लिए युद्ध करेगा और किसी भी प्रकार के मोह या बंधन में नहीं फंसेगा। इससे उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 6ठे अध्याय में मैं तुम्हें ध्यान योग के बारे में बताऊंगा। मित्रों, 6ठे अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है। कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप अंतरिक ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। 6ठा अध्याय, ध्यान योग, आत्म संयम योग। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है और सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपने वर्णन किया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा ही हाथी के समान बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य जो न तो सांसारिक भोग को भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, क्या ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में विनाश होता है, क्योंकि परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त करके उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। यदि वह उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग्य संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा के पथ की ओर खुद ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और काम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ध्यान योग अर्थात आत्मसंयम योग नाम का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, आंतरिक ज्ञान, इस समय आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक सरल व्याख्या। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनकी दिव्य शक्तियों और आध्यात्मिकता के रहस्यों का वर्णन करता है। यह भगवान की अनंत शक्तियों का गहनतम चित्रण है जो हर जीव और सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सारा संसार उन्हीं से प्रकट हुआ है और अंत में उन्हीं में विलीन होता है। भगवान अपनी माया को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार उनकी प्राकृत शक्ति माया के प्रभाव से ढका हुआ है। इस माया को पार करना कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस पर विजय पा लेते हैं। ये माया केवल उनके लिए बाधा है जो सांसारिक सुखों में उलझे रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण करता है वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का अंतर समझना जरूरी है। ज्ञान का अर्थ है भगवान के निराकार स्वरूप का बोध और विज्ञान का अर्थ है उनके साकार स्वरूप, उनकी लीलाओं और गुणों का अनुभव। अर्जुन को यह समझने के लिए प्रेरित किया गया कि यह ज्ञान और विज्ञान दोनों जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, अपरा जड़ प्रकृति और परा चेतन प्रकृति। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं, परंतु परा प्रकृति वह है जो चेतना का स्रोत है और जिससे जीव जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह पूरी सृष्टि मेरी परा और अपरा प्रकृति के योग से उत्पन्न होती है। मैं ही इस संसार का आदि और अंत हूं। भगवान बताते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वेदों में ओंकार मैं ही हूं, मैं आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषत्व हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, पृथ्वी की पवित्र गंध हूं, तपस्वियों का तप और प्राणियों का जीवन मैं ही हूं। सृष्टि के 3 गुण और उनकी माया श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण मेरी माया के रूप हैं। ये गुण मनुष्य को अपने मोह में बांधते हैं। यह माया पार करना कठिन है, लेकिन मेरी शरण में आने वाले इसे सरलता से पार कर लेते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। आर्थ, जो दुख से मुक्ति चाहते हैं, अर्थार्थी, जो धन की कामना रखते हैं, जिज्ञासु, जो सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी, जो भगवान को पूर्ण रूप से जान चुके हैं। इनमें ज्ञानी को भगवान सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वह भगवान में ही लीन रहता है और उनसे अटूट प्रेम करता है।
भगवान यह भी बताते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते, वे उन्हें केवल शरीरधारी मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं, इसलिए मूर्ख मनुष्य मेरे परम प्रभाव को नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं, जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मेरी परा और अपरा प्रकृति को जान लेते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरी भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जो इस संसार के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है। जो लोग अल्प फल पाने की इच्छा से देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे क्षणिक सुख पाते हैं, लेकिन जो मुझे अपना सर्वस्व मानते हैं वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मेरी शरण में आओ और मोह को त्याग दो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु मेरा सहारा लेने वाले अंततः सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अर्जुन को श्री कृष्ण के इस ज्ञान और विज्ञान योग से यह समझ में आता है कि भगवान की भक्ति और उनकी शरणागति ही जीवन का अंतिम सत्य है। यही मार्ग मोक्ष तक पहुंचाता है। हे अर्जुन, यह संसार अस्थाई है। धन, संपत्ति और सांसारिक सुख क्षण भंगुर है, लेकिन जो मुझ में स्थिर रहते हैं वे अनंत शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु विश्वास और समर्पण के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह जीवन, यह सृष्टि सब मेरे प्रेम का ही विस्तार है। जो इस प्रेम को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का समापन होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गूढ़ ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म वह शाश्वत सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है और सृष्टि के रचने, चलाने और अंत करने वाले कर्म को ही वास्तव में कर्म कहा जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर अभ्यास करो ताकि मृत्यु के समय भी तुम अपने मन और आत्मा को मुझ में स्थिर रख सको। अर्जुन ने भगवान से विनम्रता से पूछा, हे जनार्दन, मुझे यह बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म और कर्म के गूढ़ अर्थ क्या हैं, और मृत्यु के समय आपके ध्यान में रहने का क्या महत्व है। यह कैसे संभव है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी व्यक्ति आपको स्मरण करे। श्री कृष्ण ने समझाया, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने जीवन भर मेरा ध्यान करता है और मेरी शरण में रहता है वही मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण कर पाता है। मृत्यु के समय तुम्हारा अंतिम विचार तुम्हारे अगले जन्म या मोक्ष का निर्धारण करता है। यदि तुम मेरी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हो तो तुम मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हो। हे अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है। सांसारिक मोह माया में फंसकर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, लेकिन जो व्यक्ति मुझ पर ध्यान करता है वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो मनुष्य ओंकार का उच्चारण करता है और मुझे स्मरण करता है वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। यह साधना कठिन है, परंतु अभ्यास और भक्ति से यह संभव है। हे अर्जुन, मृत्यु का क्षण वह समय है जब आत्मा अपने अगले मार्ग का चयन करती है। जो मनुष्य अपने मन को विषय भोगों और सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ रखता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर रखता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र, यह मार्ग कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे साधा जा सकता है। जो व्यक्ति मुझ पर अटूट विश्वास रखता है वह जीवन भर मेरी भक्ति और साधना में लगा रहता है। जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं करता तब तक वह मृत्यु के समय ध्यान को स्थिर नहीं रख सकता। हे अर्जुन, यह संसार मोह का खेल है। लोग सांसारिक इच्छाओं और धन संपत्ति के पीछे भागते हैं, परंतु ये सब क्षण भंगुर हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर मुझ में लीन होता है वही सच्चा ज्ञानी है। यही आत्मा का परम लक्ष्य है। हे पार्थ, जीवन भर अभ्यास करते हुए ओंकार का जाप और मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मन और आत्मा को मुझ में स्थिर करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मृत्यु के समय तुम्हारे मन में सिर्फ मेरा ही स्मरण होगा।
यही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह जीवन अस्थायी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करो और मुझे अपना लक्ष्य बनाओ। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं ही सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि भगवान की शरण में जाकर भक्ति और समर्पण से आत्मा को मुक्त किया जाए। धृतराष्ट्र, हे संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच क्या संवाद हुआ? क्या अर्जुन को यह समझ आ गया कि मोक्ष का मार्ग क्या है? संजय, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति का क्या महत्व है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि जो व्यक्ति जीवन भर भक्ति और साधना करता है, वही मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकता है। यही मोक्ष का मार्ग है। धृतराष्ट्र, क्या अर्जुन ने इस ज्ञान को स्वीकार कर लिया? संजय, जी महाराज, अर्जुन अब अपने सभी संशयों से मुक्त हो गया है। उसने यह समझ लिया है कि भगवान ही परम सत्य हैं और उनकी भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हे मानव, यह जीवन क्षणिक है, परंतु आत्मा शाश्वत है। भगवान की भक्ति और ध्यान ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने मन और आत्मा को उस परम सत्य में समर्पित करो। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या योग का समापन होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या योग। अब मैं तुझ जैसे ईर्ष्या रहित व्यक्ति को यह परम गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा। यह ज्ञान राजविद्या है, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य, गुप्त रहस्यों का भी राजा। यह परम पवित्र और सरल है, जो इस संसार के दुखों से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसे जान लेने से मनुष्य न केवल इस जीवन को बल्कि अपने अनंत जीवन को भी सार्थक बना सकता है। हे अर्जुन, यह जान ले कि मैं इस सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं। यह संपूर्ण संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है और मेरे द्वारा ही विनष्ट होता है। यद्यपि मैं हर जगह उपस्थित हूं, परंतु मैं किसी एक स्थान पर सीमित नहीं हूं। मैं अदृश्य शक्ति के रूप में हर प्राणी में विद्यमान हूं, फिर भी मैं उनसे परे हूं। हे कुंती पुत्र, लोग मेरी दिव्यता को न समझकर मुझे सामान्य मनुष्य समझने की भूल करते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग मेरी माया में फंसे रहते हैं और सांसारिक मोह माया में उलझकर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि मैं इस सृष्टि का परम कारण हूं और वे मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा और शक्ति के अधीन होता है। कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प में मैं उन्हें अपनी इच्छा से पुनः प्रकट करता हूं। यह सृष्टि मेरी अधीनता में चल रही है, परंतु मैं इसमें लिप्त नहीं हूं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अपना परम लक्ष्य मानते हैं और मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहते हैं, मैं उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। ऐसे भक्तों को मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता हूं। लेकिन जो लोग केवल सांसारिक सुखों की कामना करते हैं और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इंद्रलोक जैसे स्वर्ग की ओर जाते हैं, वे पुण्य समाप्त होने पर वापस मृत्युलोक में लौट आते हैं। हे मानव, यह संसार क्षण भंगुर है। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं में फंसा रहता है, वह न कभी संतुष्ट होता है और न ही सच्चे आनंद का अनुभव कर पाता है। केवल भगवान की भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें शाश्वत शांति और मोक्ष तक ले जा सकता है। हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का पिता और माता हूं। मैं ही पालन पोषण करने वाला हूं और मैं ही इसके विनाश का कारण हूं। मैं ही वह ओंकार हूं जो वेदों का सार है। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही उसमें दी जाने वाली आहुति हूं। मैं वह वायु हूं जो सभी प्राणियों में प्राण का संचार करती है। मैं वह अमृत हूं जो जीवन देता है और मैं वह मृत्यु हूं जो जीवन का अंत करती है। हे अर्जुन, जो लोग मेरी भक्ति में लीन होकर मेरे नाम का जाप करते हैं, वे न केवल मेरे स्वरूप को समझते हैं, बल्कि मेरी कृपा से उन्हें वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।
ऐसे भक्त कभी मोह में नहीं फंसते और वे जीवन के अंतिम क्षण में भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं हर जगह हूं। मैं सूर्य के रूप में तपता हूं और जल को भाप में बदलता हूं। मैं ही जल वृष्टि करता हूं, मैं ही धारण करने वाला हूं और मैं ही पालन करने वाला हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो इस संसार को आलोकित करता है। मैं ही सत्य हूं और मैं ही असत्य भी हूं। हे अर्जुन, यह जीवन आत्मा के विकास के लिए है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। जो लोग सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर मेरे शरणागत होते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। यही सच्ची भक्ति और ज्ञान है। हे अर्जुन, उठो और यह जान लो कि मैं ही तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मैं ही तुम्हारा पालन करने वाला हूं। मुझ में विश्वास रखो और मेरी भक्ति करो। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, उसे न तो किसी भय की आवश्यकता है और न ही किसी दुख की। हे मानव, यह संसार तुम्हें बार बार भ्रमित करेगा, लेकिन जब तुम भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। यही जीवन का सार है, यही आत्मा का धर्म है और यही परम सत्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब प्रारंभ होता है 10वां अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य ऐश्वर्य और प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, अब तू मेरे इन दिव्य और प्रभावशाली वचनों को पुनः सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। तेरे कल्याण के लिए ही मैं यह ज्ञान कह रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने ऐश्वर्य और दिव्यता का वर्णन। हे महाबाहु अर्जुन, मैं तुझ जैसे ईर्ष्या रहित व्यक्ति के लिए अपने इन दिव्य, प्रभावशाली और गोपनीय वचनों को कह रहा हूं, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। इसे सुनकर तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे पार्थ, मेरे ऐश्वर्य को न तो देवता जानते हैं, न ही अर्षिगण, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का सृजन करता हूं। जो मुझे अजन्मा, अनंत और समस्त लोकों का परम स्वामी जान लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुन अर्जुन, मेरे कारण ही बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का संयम, मन की स्थिरता, भय और अभय जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। मैं ही हर चीज का मूल स्रोत हूं। हे कुंती पुत्र, जान ले कि 7 महान आर्ष्य और उनसे पहले उत्पन्न 4 सनकादिक मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वे ही इस संसार के मूल आधार हैं। जो मेरी इस दिव्य शक्ति को जानता है, वह मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है और इस संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि की आधारशिला हूं। मुझसे ही यह संसार उत्पन्न होता है और मुझ में ही इसका लय होता है। विद्वान और ज्ञानी पुरुष इस सत्य को समझकर मेरे प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का भाव रखते हैं। वे सदा मेरी महिमा गाते हैं और मुझ में ही आनंद पाते हैं। यह भक्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जो भक्तजन मेरे चरणों में अपना चित्त स्थिर रखते हैं, वे आपस में मेरे ही गुणों का अनुभव साझा करते हैं। मैं उनके हृदयों में निवास करता हूं और उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटा देता हूं। हे प्रभु, आप ही समस्त ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। आप अजन्मा, अनंत और परम दिव्य हैं। आपकी महिमा और ऐश्वर्य को जानने का कोई अंत नहीं है। कृपा करके मुझे अपने उन दिव्य स्वरूपों के बारे में बताएं जिनसे यह समस्त सृष्टि व्याप्त है। हे योगेश्वर, मैं आपके अलौकिक प्रभावों को सुनना चाहता हूं। आपकी वाणी अमृत के समान है। मैं इसे जितना सुनता हूं, मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। कृपया विस्तार से बताएं कि आप इस सृष्टि में कैसे कैसे प्रकट होते हैं। हे पार्थ, अब मैं तुझे अपने कुछ प्रमुख ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत करना असंभव है। मैं आत्मा हूं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हूं। मैं ही सृष्टि का उद्गम और इसका अंतिम गंतव्य हूं। मैं ज्योति हूं। मैं सभी प्रकाशों में सूर्य हूं। मैं चंद्रमा के रूप में शीतलता हूं। मैं वेद हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। मैं इंद्र हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। मैं अग्नि हूं। वसुओं में मैं अग्नि हूं। मैं शिव हूं। रुद्रों में मैं शंकर हूं। मैं कुबेर हूं। यक्षों और राक्षसों में मैं धन के स्वामी कुबेर हूं।
मैं मेरु हूं, पर्वतों में मैं मेरु हूं, मैं समुद्र हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं। हे अर्जुन, मैं ही हर जगह व्याप्त हूं। मेरी शक्ति हर कण में है। मेरी महिमा को जो जान लेता है वह मुझे सर्वत्र अनुभव करता है। हे मानव, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान तुझे सिखाता है कि सच्चा बल और शांति केवल उनके चरणों में समर्पण से मिलती है। उनके ऐश्वर्य को जानने का अर्थ है स्वयं को जानना। उनकी भक्ति में डूब जाना ही सच्ची सफलता है। हे अर्जुन, ये समझ ले कि जो मेरा स्मरण करता है वही जीवन के हर संघर्ष से पार पा सकता है। मेरी भक्ति ही तेरे जीवन की नौका को भवसागर से पार लगाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने ऐश्वर्य का विस्तार से ज्ञान दिया और विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यह रूप न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि इस रूप में अर्जुन को समस्त सृष्टि और भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। यह एक ऐसा पल है जब मानव की सीमित बुद्धि और दृष्टि को दिव्यता की अनंतता का आभास होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे कमल नयन, आपने जो गोपनीय और गहन आध्यात्मिक ज्ञान मुझे प्रदान किया है उससे मेरे मोह का नाश हो गया है। अब मुझे सत्य का बोध हो गया है। आपने सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और आपकी अनंत महिमा का जो वर्णन किया है उससे मैं अभिभूत हूं। किंतु हे योगेश्वर, मैं आपके उस विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं जिसमें आप समस्त ब्रह्मांड को समाहित किए हुए हैं। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करें। तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख जो विभिन्न रंगों, आकारों और अलौकिक शक्तियों से युक्त हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तू मेरे शरीर में समस्त चर अचर सृष्टि को देख। यह सब तेरी साधारण आंखों से संभव नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मेरे इस ईश्वरीय रूप को देख और जान कि मैं ही इस संसार का आधार हूं। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तब अर्जुन ने जो देखा वह वर्णन से परे था। भगवान के विराट स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित था। अनगिनत मुख, अनेकों नेत्र, दिव्य आभूषण और असंख्य शस्त्र उनके शरीर पर सुशोभित थे। उनकी कांति इतनी तेजस्वी थी कि यदि आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए तब भी वह तेज उसकी तुलना में तुच्छ प्रतीत होता। अर्जुन ने देखा कि सभी देवता, ऋषि, सिद्धजन और यक्ष उनके भीतर निवास कर रहे हैं। अर्जुन इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्रवित हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे परमेश्वर, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं, ऋषियों और विशेष प्राणियों को देख रहा हूं। आपकी महिमा अपरंपार है। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं और आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपकी यह विशालता मेरे हृदय को भय और भक्ति से भर रही है। हे जगत के आधार, आपके मुख से निकलने वाले प्रलय के दांत भयावह हैं। आपके भीतर समस्त योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। हे विश्वरूपी भगवान, आपकी यह महिमा मेरे मन को विचलित कर रही है। कृपा करें और मुझे बताएं कि आप कौन हैं और इस विराट रूप का उद्देश्य क्या है। भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं काल हूं जो इस संसार का संहार करता है। मैं यहां सभी योद्धाओं का विनाश करने के लिए उपस्थित हूं। यह कार्य पहले से ही निश्चित है और तू केवल एक निमित्त मात्र है। उठ, अपना कर्तव्य पूरा कर। अर्जुन ने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर अभिभूत हूं। आप अनंत हैं और आपकी महिमा असीम है। कृपया मुझे क्षमा करें और अपने सहज सौम्य रूप में वापस आए, क्योंकि मैं इस विराट रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूं। यह विराट रूप केवल तुम्हारे लिए है। जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण भक्ति रखता है वह मुझे इसी रूप में देख सकता है। इसलिए तू अपना कर्तव्य कर और मुझे अपना सर्वस्व समर्पित कर। अध्याय 11। यह सिखाता है कि भगवान की महिमा असीम है और मानव जीवन में भक्ति और कर्तव्य ही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। भगवान का विराट रूप इस सत्य का प्रतीक है कि सृष्टि और प्रलय दोनों ही उनके अधीन हैं।
जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है और समर्पण की भावना से कर्तव्य करता है, वही इस जीवन और परलोक में शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। हे मानव, अपने कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह संसार नश्वर है, पर भगवान की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाला अमर हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, आंतरिक ज्ञान की यह यात्रा जारी है। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक सरल व्याख्या। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपके भक्तजन जिनमें कुछ आपकी साकार उपासना में लगे रहते हैं और कुछ आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? जो आपके साकार रूप की आराधना करते हैं या जो उस अविनाशी अकल्पनीय ब्रह्म में लीन रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य अनन्य श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरे सगुण रूप का भजन करते हैं, जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं और मेरी निरंतर आराधना करते हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। उनकी भक्ति मेरी कृपा को शीघ्र ही प्राप्त करने का सरल और सहज मार्ग है। किंतु हे अर्जुन, जो मेरे निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप की साधना करते हैं, वे भी मेरी ओर आते हैं, परंतु यह मार्ग कठिन है, क्योंकि उस अविनाशी स्वरूप की उपासना करते समय साधक को अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को पूर्णतः वश में करना पड़ता है। ऐसे योगियों के लिए संसार के कर्तव्य और मोह से ऊपर उठना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। हे अर्जुन, यदि तू मेरे साकार रूप में भक्ति नहीं कर सकता, तो मेरे लिए किए जाने वाले कर्मों के अभ्यास में लग जा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है और मेरे लिए कर्म करता है, वह भी मेरी कृपा से सिद्धि को प्राप्त करता है। यदि तू कर्म भी नहीं कर सकता, तो मुझ पर विश्वास करके अपने मन बुद्धि को स्थिर कर और सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दे। हे अर्जुन, त्याग में ही परम शांति का निवास है, क्योंकि त्याग ही परम आनंद का आधार है। हे धनंजय, जो मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति दयालु है, किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मैत्री भाव रखता है और अपने भीतर अहंकार, ममता और कामना का त्याग करता है, वही मेरी भक्ति में स्थित होता है। ऐसा भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र और सफलता असफलता में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और मन को शांत रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य निरंतर प्रसन्न रहता है, जिसके विचार निर्मल होते हैं, जो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस नश्वर संसार के द्वंद्वों से परे होकर समभाव में स्थित रहता है और सभी कर्मों को केवल मेरी सेवा के रूप में करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे कुंती नंदन, जो न तो किसी की निंदा करता है और न किसी की स्तुति में आसक्त होता है, जो प्रत्येक परिस्थिति में आत्मतुष्ट रहता है और जो मेरे शरणागत होकर केवल मेरा चिंतन करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो भक्त ममता, क्रोध और मोह से मुक्त है, जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जिसने अपने हृदय को प्रेम और श्रद्धा से मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है, वह मुझे प्रिय है। ऐसे भक्त जो अपने जीवन को पूरी तरह से मेरी सेवा में समर्पित करते हैं और इस धर्म रूपी अमृत का पालन करते हैं, वे मेरे परम प्रिय हैं। उनकी भक्ति उन्हें परम शांति और आनंद के शिखर तक ले जाती है। हे अर्जुन, यह भक्ति का मार्ग प्रेम, श्रद्धा और त्याग का पथ है। इस पथ पर चलने वाले साधक के लिए जीवन का हर पल दिव्य आनंद से भर जाता है। जो मेरी शरण में आता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। हे अर्जुन, मेरे प्रति सच्चे भाव से समर्पित हर भक्त मेरे हृदय में वास करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में भक्ति योग का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे केशव,
मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, प्रकृति और पुरुष का वास्तविक अर्थ क्या है, ज्ञान और ध्येय का लक्ष्य क्या है। कृपया मुझे इसका विस्तार पूर्वक ज्ञान दें। हे अर्जुन, यह शरीर जिसे तुम देख रहे हो वही क्षेत्र कहलाता है। यह शरीर कर्मों का क्षेत्र है जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला, इसे साक्षी भाव से देखने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसे आत्मा के रूप में भी समझो। किंतु हे भरतवंशी, तुम यह जान लो कि मैं ही समस्त शरीरों का परम क्षेत्रज्ञ हूं। मैं सभी प्राणियों के भीतर विद्यमान हूं। इस ज्ञान को प्राप्त करना ही सत्य ज्ञान है। यही वह ज्ञान है जो हर प्रकार के भ्रम और अज्ञान का अंत करता है। हे अर्जुन, यह शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और इसके 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से निर्मित है। यह शरीर अनेक प्रकार के भौतिक तत्वों, इच्छाओं और संवेदनाओं का केंद्र है। यहां जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, सुख दुख और कामनाएं बार बार घटित होती हैं। यह सब इस शरीर रूपी क्षेत्र का ही स्वभाव है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ज्ञान क्या है। विनम्रता, अभिमान रहित होना, अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, क्षमा, अपमान और कष्ट को सहन करने की क्षमता, और सरलता, मन, वचन और कर्म से सच्चाई का पालन, ये सब ज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। जो मनुष्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर एकांत में स्थिर होकर आत्मा का चिंतन करता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें ध्येय के बारे में बताता हूं, जिसे जानकर मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, वही जानने योग्य है। यह परम तत्व अनादि और अविनाशी है। इसे न तो इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी मस्तिष्क से समझा जा सकता है। यह सर्वव्यापी, अकल्पनीय और निर्विकार है। वह परमात्मा हर प्राणी के भीतर और बाहर दोनों जगह विद्यमान है। वह सभी का सृजन करता है, लेकिन स्वयं असंपृक्त रहता है। वह सब कुछ है, फिर भी उससे कुछ भी नहीं है। वह प्रकाश का स्रोत है, लेकिन स्वयं किसी प्रकाश का मोहताज नहीं। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष को अनादि मानो। प्रकृति वह है जो शरीर और इसके गुणों का सृजन करती है, और पुरुष वह है जो इस शरीर और इसके अनुभवों का साक्षी है। प्रकृति कर्मों का कारण है और पुरुष कर्मों का भोक्ता। जीव जब प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। परमात्मा इस शरीर के भीतर स्थित साक्षी, अनुमति देने वाला, पोषण करने वाला और पालन करने वाला है। वह प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित है और हर शरीर को प्रकाश देता है। वह न तो किसी कर्म को करता है और न ही किसी कर्म से प्रभावित होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद क्या है, वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है और अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। हे पार्थ, यह ज्ञान तुम्हें न केवल अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराएगा, बल्कि तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देगा। जब तुम इस सत्य को जान लोगे कि परमात्मा हर जगह है और हर आत्मा में वास करता है, तब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग का यह सुंदर और अद्वितीय संवाद सत्य, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। श्री भगवान ने अर्जुन को समस्त सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हुए बताया कि प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यह संवाद गीता के मुख्य संदेश का एक आधारशिला है। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ज्ञान का वह विषय बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर संत मुनि इस संसार से परे जाकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। इस ज्ञान में स्थित होकर वह मनुष्य मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष के इस संगम से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है। हे अर्जुन, मेरी जड़,
और चेतन प्रकृति सृष्टि के समस्त निर्माण का आधार है। मैं इस समस्त ब्रह्मांड का पिता हूं और यह प्रकृति मेरी माता है। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। जो मनुष्य इस गूढ़ ज्ञान को समझ लेता है वह सांसारिक दुखों से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त करता है। सतोगुण वह गुण है जो मनुष्य को सत्य, शांति और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, लेकिन इससे भी एक बंधन उत्पन्न होता है जो सुख और ज्ञान का अहंकार है। रजोगुण जो इच्छाओं और भोग की ओर प्रेरित करता है हमें कर्म और उसके फल के चक्र में बांध देता है। तमोगुण जो अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का कारक है हमें अंधकार की गहराइयों में धकेल देता है। हे अर्जुन, जब सतोगुण बढ़ता है तब व्यक्ति में प्रकाश, शांति और स्थिरता की वृद्धि होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तब व्यक्ति कर्म के लिए बेचैन हो जाता है और फल की कामना करता है। जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है तब अज्ञान, मोह और आलस्य बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखो हे अर्जुन, ये तीनों गुण मनुष्य को प्रकृति के बंधन में जकड़ते हैं। जो मनुष्य सतोगुण की प्रधानता में मरता है वह उच्च लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण में मरने वाला मनुष्य पृथ्वी लोक में जन्म लेता है और तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त करने वाला अधम योनियों में जन्म लेता है। जो मनुष्य इन गुणों के प्रभाव को समझता है और उनसे परे हो जाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त करता है। अब अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीन गुणों को पार कर चुका है उसके क्या लक्षण हैं? उसका आचरण कैसा होता है और वह इन गुणों को कैसे पार करता है? भगवान ने उत्तर दिया, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, जो प्रिय और अप्रिय में समान दृष्टि रखता है, जो मान अपमान, निंदा स्तुति में विचलित नहीं होता और हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है, वह इन गुणों से परे होता है। हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का मन परमात्मा में स्थिर होता है। वह न किसी वस्तु को चाहता है, न किसी से घृणा करता है। वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर ईश्वर में समर्पित हो जाता है। वह जानता है कि इन तीन गुणों के परे एक दिव्य सत्ता है जो इन सब का आधार है। वह भक्ति योग में स्थिर होकर मुझे प्राप्त करता है और मेरी शरण में आता है। हे अर्जुन, याद रखो, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह न केवल इस संसार से मुक्त होता है बल्कि मेरे उस दिव्य स्वरूप को भी प्राप्त करता है जो अमृत और आनंद का स्रोत है। वह मेरी भक्ति में स्थित होकर मेरी अनंत कृपा का अनुभव करता है। यह संवाद केवल ज्ञान देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि संसार की हर स्थिति हमें आत्मा की दिव्यता को पहचानने का अवसर देती है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हे अर्जुन, इस जीवन में स्थिर रहकर गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर और मेरी भक्ति में स्थिर होकर तुम उस दिव्यता को प्राप्त करोगे जो तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यही सत्य है, यही धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग संपूर्ण हुआ। इसे हृदय से अपनाओ, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हारे जीवन में शांति, स्थिरता और मुक्ति की ओर ले जाएगा। अब प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेदों के स्तोत्र हैं और जो इस वृक्ष के असली स्वरूप को जान लेता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता कहलाता है। यह संसार रूपी वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होकर बढ़ता है और इसके इंद्रिय विषय रूपी कोपलें कामनाओं और कर्मों के बंधन को उत्पन्न करती हैं। इसके आदि, अंत या आधार का भान भौतिक जगत में स्पष्ट रूप से नहीं होता और यह अत्यंत जटिल वृक्ष केवल वैराग्य रूपी तलवार से ही काटा जा सकता है। इसके बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। हे अर्जुन, यह संसार का पेड़ अत्यंत मजबूत है और इसकी जटिलता से कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति मोह माया और प्रतिष्ठा के बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो संसार के विषयों में लिप्त लोगों की संगति का त्याग कर देता है, वही उस परम अविनाशी धाम को प्राप्त कर सकता है
उस धाम में पहुंचने के बाद कोई भी इस संसार में लौट कर नहीं आता। वहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह परम धाम स्वयं प्रकाशवान है। जो व्यक्ति मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त हो जाता है और आत्म संयम में स्थित होकर सुख दुख का भेद मिटा देता है, वही उस परम धाम को प्राप्त करता है। यह वही धाम है जिसे न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि प्रकाशित करती है। वहां पहुंचने पर मनुष्य फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आता। हे अर्जुन, इस संसार में हर शरीर के भीतर स्थित आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। यही आत्मा मन और इंद्रियों के साथ प्रकृति के अधीन रहकर कार्य करती है। आत्मा किस प्रकार शरीर को त्यागती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, यह केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं। हे अर्जुन, जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया वायु के सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के समान होती है। यह जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है और यह प्रक्रिया केवल वे ही देख और समझ सकते हैं जो ज्ञान के प्रकाश में स्थित हैं। हे अर्जुन, जो योग के अभ्यास में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही इस आत्मा के अद्वितीय सत्य को जान सकते हैं। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील व्यक्ति अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं और योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, वे कितनी भी कोशिश करें आत्मा के इस सत्य को नहीं देख सकते। जो प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है, वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही सभी प्राणियों को धारण करता हूं और उन्हें जीवन प्रदान करता हूं। मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनकर प्राणियों का पोषण करता हूं। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में प्राणवायु और अपान वायु को नियंत्रित करते हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही हर जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं। मेरी कृपा से ही उन्हें स्मृति, विस्मृति और ज्ञान प्राप्त होता है। मैं ही वेदों का परम सत्य हूं और वेदों में वर्णित जानने योग्य हूं। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं, नाशवान और अविनाशी। सभी शरीर नाशवान होते हैं, परंतु आत्मा अविनाशी होती है। लेकिन इन दोनों से परे एक और श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। यह परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। हे अर्जुन, क्योंकि मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से परे हूं, इसलिए मुझे संसार में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति सत्य को समझकर मुझे भगवान रूप में जानता है, वह मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। मैंने तुझे यह अति गोपनीय ज्ञान प्रकट किया है। जो इस परम ज्ञान को समझता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है और उसके सभी प्रयत्न पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय, जिसका नाम है देवासुर संपदा विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सैकड़ों आशाओं की रस्सियों से बंधे रहते हैं और वे उन आशाओं के पाश में फंसे रहते हुए अपने जीवन का मार्ग पूरी तरह से भ्रमित कर लेते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है, मैंने आज इतना धन कमाया, कल इससे और भी अधिक कमाऊंगा। इस तरह की भ्रामक इच्छाओं में उलझे ये लोग यह मानते हैं कि उनके पास जो कुछ है वह हमेशा बढ़ता ही रहेगा। यही उनका भ्रम होता है कि मैंने शत्रु को पराजित कर दिया, अब बाकी शत्रु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सर्वोत्तम हूं, ऐश्वर्य का भोग करने वाला हूं और मेरी शक्ति अजेय है। आसुरी स्वभाव वाले लोग इसी सोच में डूबे रहते हैं कि मेरे पास जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, मेरे कुल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इसी प्रकार जीवन का आनंद उठाऊंगा। ये सोचते हुए वे अपने जीवन को मूर्खतापूर्ण तरीके से जीते रहते हैं। वे मोह के जाल में फंसे रहते हैं, इंद्रिय विषयों के प्रति अपनी आसक्तियों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार अपने कर्मों के कारण नरक में गिर जाते हैं। घमंड से अभिभूत ऐसे लोग अपने मिथ्या अहंकार में डूबे रहते हैं। उनका आत्मबल, धन और झूठी प्रतिष्ठा ही उनके लिए सबसे बड़ी वास्तविकता बन जाती है। वे सिर्फ नाम के लिए शास्त्र विरुद्ध यज्ञ करते हैं और वह भी घमंड और गर्व से।
उनके भीतर बसे हुए परमात्मा की पहचान की कोई क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व क्रोध, ईर्ष्या और कामनाओं में उलझा हुआ होता है। वे न केवल अपनी आत्मा को कलुषित करते हैं, बल्कि दूसरों के आत्मसम्मान को भी नष्ट करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे लोग जो क्रूर कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो न केवल अपने कर्मों से बल्कि अपने विचारों से भी अधम होते हैं, हमेशा आसुरी योनियों में जन्म लेते रहते हैं। उनके कर्मों के कारण मैं उन्हें संसार रूपी सागर में बार बार गिराता हूं, ताकि वे अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण निम्नतम योनि में भटकते रहें। इन सब के बावजूद वे उस मार्ग को कभी नहीं देख पाते जो उन्हें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। हे कुंती पुत्र, काम, क्रोध और लोभ ये 3 विनाशकारी द्वार हैं जो किसी भी जीवात्मा को नरक की ओर ले जाते हैं। ये द्वार इंसान के जीवन में केवल नाश ही लाते हैं। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने जीवन को एक ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ा सके। जो व्यक्ति इन 3 अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसकी यात्रा न केवल आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ती है, बल्कि वह परम शांति और मुक्ति द्वार तक पहुंच जाता है। हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग देता है और अपने मन से ही कर्म करता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है, न सुख को और न ही परम गति को प्राप्त कर पाता है। शास्त्रों का मार्ग ही परम सत्य का मार्ग है। अगर हम इसे त्याग कर अपनी खुद की इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम केवल अपनी ही नाशक वृत्तियों में फंसे रहते हैं और हमारी यात्रा सच्ची सफलता की ओर नहीं बढ़ पाती। हे अर्जुन, यह समझ ले कि शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है जो मनुष्य को यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शास्त्र ही वह मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। इसे समझे बिना किसी भी प्रकार के कर्म का पालन करने से व्यक्ति कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में आसुरी प्रवृत्तियों और देवत्व की संपदा के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से बताया। उन मनुष्यों के बारे में बताया जो अपनी इच्छाओं में बंधे रहते हुए अपने स्वार्थ में लिप्त होते हैं और जिनकी आत्मा निरंतर अधर्म और असत्य की ओर बढ़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग शास्त्रों के मार्ग पर चलते हैं, वे निश्चित रूप से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपदा विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में से किस प्रकार की होती है? श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्राकृतिक गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। श्रद्धा मनुष्य के स्वभाव और अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। अब तुम मेरे द्वारा इस विषय में विस्तार से सुनो। जो मनुष्य सात्विक गुणों से युक्त होते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी गुणों से युक्त लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी गुणों से युक्त लोग भूत, प्रेत और पिशाचों की पूजा करते हैं। ये पूजा उनकी अंतर्निहित श्रद्धा के अनुसार होती है, जो उनके स्वभाव और इच्छाओं से प्रभावित होती है। जो लोग शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत कठोर तपस्या करते हैं और अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अधीन होकर घमंड और अहंकार से युक्त होते हैं, वे भ्रमित मन वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि अपने भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। उन्हें असुर स्वभाव का कहा गया है, क्योंकि वे अपने अहंकार और इच्छाओं के कारण सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्यों का भोजन भी उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन वह है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को बढ़ाने वाला होता है। यह भोजन रसयुक्त, ताजा और पोषक होता है। राजसी भोजन वह है जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा और जलन पैदा करने वाला होता है।
यह भोजन इंद्रियों को उत्तेजित करता है और मन को अस्थिर करता है। तामसी भोजन वह है जो बासी, सड़ा हुआ, अपवित्र और दूसरों के झूठा किया हुआ होता है। यह भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी दूषित करता है। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशानुसार बिना किसी फल की इच्छा से केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। राजसी यज्ञ वह है जो फल की इच्छा से, दिखावे के लिए और अहंकार से युक्त होकर किया जाता है। तामसी यज्ञ वह है जो शास्त्रों के निर्देशों के बिना श्रद्धा के और अपवित्र तरीके से किया जाता है। ऐसे यज्ञ किसी भी प्रकार से शुभ परिणाम नहीं देते। तप भी 3 प्रकार का होता है। शरीर संबंधी तप वह है जिसमें पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, शारीरिक शुद्धता रखी जाती है और मन, वाणी तथा शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। वाणी संबंधी तप वह है जिसमें सत्य, प्रिय और हितकारी शब्द बोले जाते हैं। मन संबंधी तप वह है जिसमें मन की शांति, संतोष और आत्मसंयम होता है। जो तप बिना किसी फल की इच्छा से पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। राजसी तप वह है जो दिखावे के लिए, सम्मान पाने की इच्छा से और अहंकार से प्रेरित होकर किया जाता है। तामसी तप वह है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए अथवा अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे तप से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान वह है जो कर्तव्य समझकर उचित स्थान और समय पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा से दिया जाता है। राजसी दान वह है जो किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से दिया जाता है। तामसी दान वह है जो अपवित्र स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को बिना श्रद्धा के और अपमानजनक तरीके से दिया जाता है। हे अर्जुन, ओम, तत् और सत ये 3 शब्द ब्रह्म को सूचित करते हैं। ये शब्द यज्ञ, तप और दान के समय उच्चारित किए जाते हैं ताकि कर्म पवित्र और शुद्ध हो। ओम शब्द का प्रयोग ब्रह्म के स्मरण में किया जाता है और यह सृष्टि के आरंभ से ही वेद मंत्रों में उच्चारित होता आ रहा है। तत् शब्द का प्रयोग निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए किया जाता है और सत शब्द का प्रयोग सच्चाई और पुण्य कर्मों के लिए किया जाता है। जो भी यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह असत कहा जाता है और वह ना इस जीवन में लाभदायक होता है और ना ही अगले जीवन में। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अंतर्यामी केशव, मैं जानना चाहता हूं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। विद्वान इसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं। कुछ कहते हैं कि इच्छाओं के लिए किए गए कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ कहते हैं कि सभी कर्मों के फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, त्याग को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है तामसिक त्याग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को मोहवश त्याग देता है। दूसरा है राजसिक त्याग, जिसमें व्यक्ति कर्म को केवल कष्ट समझकर छोड़ देता है। तीसरा और सबसे श्रेष्ठ है सात्विक त्याग, जिसमें व्यक्ति आसक्ति और फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों को निभाता है। श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। यही मोक्ष का मार्ग है। कर्म का फल त्याग करने वाले व्यक्ति को शुभ, अशुभ और मिला जुला तीनों प्रकार के फलों से मुक्ति मिलती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मैं करता हूं के अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, वह बंधन से मुक्त रहता है। यह ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक निमित्त है और वास्तविक कर्ता तो परमात्मा है। ज्ञान और कर्म के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह सच्चा ज्ञानी है। उसे कर्म के परिणामों की चिंता नहीं होती। वह केवल अपने कर्तव्य को निभाता है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही धर्म है।
जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है उसे कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। अपने धर्म को निभाकर ही मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सभी कर्मों का फल भगवान के हाथ में है, इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूं। जो मेरी शरण में आकर मुझ पर विश्वास करता है वह सदा के लिए शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं पूरी तरह से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे सभी संशय समाप्त हो गए हैं और मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूं। संजय ने कहा, हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस गीता ज्ञान से प्रेरित होकर हमें अपने जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है वह निश्चित ही सफलता और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप अंतरिक्ष ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।